हेलो बच्चों, सारे बच्चे कैसे हैं। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर शीतल शर्मा और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। और इससे पहले बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। डीएनए स्टेबल है तो क्यों है, उसकी स्टेबिलिटी आरएनए से ज्यादा है तो किस लिए है। ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, प्यूरिन पिरिमिडिन्स क्या है। ठीक है। और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन क्या है और किस तरीके से डीएनए के दोनों हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था क्या, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या है कि एक हेलिकल पेरेंटल होता है और एक हेलिकल जो होता है उसमें नया बनता है। ठीक है। तो वो जो नया हेलिकल जो एक पेरेंटल है और जो एक नया बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव। वो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, वो हम क्या कंप्लीट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ठीक है। तो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्या मतलब है इस लाइन का, देखिए क्या मतलब है कि कॉपी होना उसकी एग्जैक्ट। ठीक है। जैसे फोटोस्टेट होता है ना, फोटोस्टेट कॉपी बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि किसी भी चीज का यहाँ पे किसकी कॉपी हो रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मतलब है कि किस तरीके से जीन का अरेंजमेंट है। ठीक है। किस पर्सन में, पेरेंट्स में। ठीक है। तो कैसे जीन का अरेंजमेंट है पेरेंट्स में और किस तरीके से वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है ना कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स के हाफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर यही बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या बोला जा रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या हुआ, कॉपी हुआ क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैसे फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का, कि यहां पर ये क्या है, दिस इज डीएनए। ठीक है। डीएनए में एक हेलिकल क्या है 5', एक हेलिकल क्या है 3', दूसरा है 3', और फिर अब क्या है नेक्स्ट 5'। ठीक है। ये डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि आरएनए में, ये क्या है बेटा, ये है आरएनए। तो आरएनए में क्या जा रही है, आरएनए में जा रही है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है और कैसे जा रही है, वन स्ट्रैंड से। ठीक है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है किससे, आरएनए में। ठीक है। कोई भी एक स्ट्रैंड ले लो, वन स्ट्रैंड। ठीक है। एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में गई, आरएनए में जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अब यहां पर देखिए, इतनी बात क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर क्या है अगला पॉइंट, कि जो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि देखिए, एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ आरएनए। तो अब देखिए क्या है इसका मतलब, कि यहाँ पर देखिए जैसे डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन।
ये होता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरेसिल होता है किसमें, आरएनए में। तो वही है देखिए इस लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ क्या लिखा है कि एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस की पेयरिंग हो रही है वो किससे हो रही है बेटा, यूरेसिल से हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आरएनए के अंदर क्या है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, बेस पेयरिंग किससे, यूरेसिल से। ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, लिखा है ना। Except the adenine complement now forms base pair with uracil instead of RNA। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए कि क्या है कि it is unlike in the process of replication, ठीक है, which one set in the total DNA of an organism gets duplicated। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था, ये देखो ये डीएनए है। ठीक है, तो इसमें एक हेलिकल ये पेरेंटल आया है और एक क्या हुआ यहाँ पर, ये नया लग गया। ऐसे तो हो रहा है, ये रेप्लिकेशन है। तो ये तो हुआ रेप्लिकेशन, लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो कि ओनली, ध्यान से समझिएगा कि ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इन आरएनए। ठीक है, तो ये किसके लिए बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है किस चीज के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। और अब हम बात करें किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि यहाँ पे ये स्ट्रैंड है, ऐसे डिफरेंस देखिए, और एक वन स्ट्रैंड, सिर्फ दोनों में से कौन सा, एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड कॉपीड इन आरएनए। ठीक है, कि दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ही कॉपी करता है किसकी, आरएनए की। दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो जिसको हमने क्या बोला है, ये है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। बात इतनी क्लियर, ये क्या है, ये रेप्लिकेशन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, क्वेश्चन देखो क्या है कि बाय बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, कि जो दो, एक स्ट्रैंड ही क्यों कॉपी बना रहा है आरएनए की, दो स्ट्रैंड क्यों, दोनों के दोनों क्यों नहीं बनाते कॉपी आरएनए की। ठीक है, तो देखिए कि फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह कार्य करने लगेंगे तो क्या होगा, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये देखो, इसको ऐसे समझो कि एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये भी आरएनए बना रहा है और ये भी आरएनए बना रहा है। अगर दोनों बनाए, वैसे तो क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, तो दैट वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये डीएनए, ठीक है, डीएनए के लिखा है कि दोनों स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह काम करे एंड दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल, और इन्होंने कोडिंग की किस चीज के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। देखिए जब एक से आरएनए बन रहा था तो उसी का सीक्वेंस आ रहा था,
लेकिन अब यहाँ पे क्या है बोला कि दोनों है, तो दोनों से जो आरएनए बनेगा उसका अलग अलग सीक्वेंस होगा क्योंकि दो जा रहे हैं ना। अब इस आरएनए के लिए क्या किया, अगर प्रोटीन बनाया, ठीक है, इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द वुड बी डिफरेंट। तो जो प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन का क्या है कि जो ये प्रोटीन बनी है, ठीक है, कि प्रोटीन में जो सीक्वेंस बनना चाहिए था वो नहीं बना। क्या बना, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड वुड बी डिफरेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। तो क्या है, तो जो बनना चाहिए वो नहीं बना, क्या बना, डिफरेंट कुछ बन गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन, तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है कॉपी नहीं करते ट्रांसक्रिप्शन में, वो इसलिए नहीं करते, दोनों करेंगे तो डिफरेंट आरएनए और प्रोटीन का भी सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वो तो ऑर्गेनिज्म कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया है, इसीलिए कि हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इसीलिए डीएनए का एक सेगमेंट जो है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए, और डीएनए को हमने क्या लिखा है, इसका वन सेगमेंट, ठीक है, और वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। अब यहीं पर एक और पॉइंट क्या है कि डीएनए का एक सेगमेंट क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, किसकी किसकी बच्चों, फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, टू डिफरेंट प्रोटीन्स की, ठीक है। इस तरीके से बात क्लियर हुई, अलग अलग प्रोटीन बना रहा है, एंड इससे क्या हुआ, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द, और इससे क्या हुआ कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्चुअली में आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जानी चाहिए थी, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं गई, कुछ का कुछ चला गया, ठीक है। तो दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, और इससे क्या होगा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, तो क्या होगा, वो प्रोसेस जो है क्या होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इतनी बात सही समझ में आई बच्चों, ठीक है, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड द टू आरएनए मॉलिक्यूल। एक पॉइंट तो हमने ये पढ़ा कि अगर डीएनए वगैरह, तो उसका क्या हुआ, अगर दोनों हेलिकल ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में डाली तो उससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है वो क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, इसको हमने क्या करा, हमने बोला एक ये, ठीक है, टू आरएनए मॉलिक्यूल, ये दो आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, इफ वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्या होंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे भाई। इसको मैं यहां पे लिखती हूं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसके बाद क्या हुआ, हेंस वुड फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बन गया, यहां पर क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बात इतनी क्लियर। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है ना, दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। जो ये आरएनए, एक आरएनए से तो प्रोटीन का और अभी हम लोग ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है, मैसेंजर आरएनए
और ट्रांसफर आरएनए, सबका अलग अलग फंक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि आरएनए कैसा बन गया, डबल स्ट्रैंडेड बन गया। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने से क्या हुआ, हैंस वुड फॉर्म दिस प्रिवेंट आरएनए, ठीक है। तो इसने क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रिवेंट आरएनए, ठीक है, आरएनए को रोक देगा, प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है, फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है, रोक देगा किस चीज को, आरएनए को, किस चीज में, प्रोटीन में ट्रांसलेट होने से, ठीक है। एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल, बट उससे कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन का बनने में, तो अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं आरएनए बनता, तो आप आंसर दे देंगे, दोनों पॉइंट दे देंगे कि वहां पे तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम होगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन का बनने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए सिर्फ डीएनए का एक स्ट्रैंड ही मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। चलिए अब हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को सही से समझते हैं कि क्या बोला गया, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखो कि द सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है, कि डीएनए का सेगमेंट दैट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, कि डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्ट ले रहा है, उसको हमने क्या बोला, हमने उसको बोला क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला। और इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ठीक है। कैसे इसको डिवाइड किया गया है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड देन टर्मिनेटर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे डीएनए को समझते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर, ये देखो बेटा, ये क्या है, ये डीएनए, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है बच्चों 3' 5', दूसरा स्ट्रैंड क्या है 5' 3', 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसमें क्या, इसको कैसे डिवाइड किया गया, देखिए इनका कि 3' 5' वाले को क्या बोला है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5' 3' वाले को क्या बोला है, कोडिंग स्ट्रैंड, समझे मेरी बात, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या है, प्रमोटर, और प्रमोटर जहां पे कोई चीज प्रमोट होती है, शुरुआत होती है, और लास्ट वाला एरिया क्या है, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का मतलब होता है जहां से कोई चीज टर्मिनेट होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको देखो कि देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग कि द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ठीक है, क्या है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, कहां पर, इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द 2 स्ट्रैंड क्या है, अपोजिट पोलैरिटी है इनकी, समझे। तो एक क्या है, ऐसे इसको कर दो, एक तो 3' 5' है, समझे मेरी बात, और दूसरा क्या है, दूसरा है 5' 3', ठीक है। एक का क्या है 3' 5' और दूसरा क्या है 5' 3', ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम लिया गया है, देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एक एक चीज को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो इसको बहुत संभल के पढ़ना है, क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या है, ये देखो डीएनए डिपेंडेंट
डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक चीज का ध्यान रखना, डीएनए से जब आरएनए बनता है ना तो हम वो क्या लेते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझे? तो यहाँ पर ये है, ये वाला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कैटालाइज द इट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, अब इसको वन बाय वन समझिए कैसे हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, 5-3 डायरेक्शन में। समझे मेरी बात? ठीक है, कि अब देखिए आगे देखिए, द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3-5। अब इस वाले डायग्राम में देखो, ये देखिए, ये 3 ये 5 वाला है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा क्या है कि द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3-5। ठीक है, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, कि देखो 3-5, ये किसकी तरह काम कर रहा है, टेम्पलेट की तरह। ठीक है, एंड कैटालाइज द, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, 5 और 3। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। अब हम किसकी बात करते हैं, द अदर स्ट्रैंड। कौन सा बच्चों, 5-3 वाला। ठीक है, एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए, कि इसको ऐसे लिखते रहो तो याद रहेगा कि जो 5-3 वाला है, ठीक है, सेम। अब यहां से क्या बन रहा है, यहाँ आरएनए बन रहा है, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो किसकी तरह होगा, इसकी तरह होगा, ये 5-3 वाले स्ट्रैंड की तरह होगा ना, एक्सेप्ट थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। ठीक है, वही डीएनए हुआ तो डीएनए में 5-3 है तो वहां पे थाइमिन होगा, और अगर उससे आरएनए बन रहा है तो वहां पर क्या होगा, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। ठीक है, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के इस वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनता है तो थाइमिन जो है वो किस पे रिप्लेस हो जाता है, यूरेसिल में रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब इस टाइम और क्या प्रोसेस हुई, क्या द स्ट्रैंड which does not code for anything is referred to as coding strand। जो कुछ नहीं करता उसका नाम क्या दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, देखिए ये रहा कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना, द स्ट्रैंड which does not code for anything is referred to as कोडिंग स्ट्रैंड। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडेनिन से हमेशा थाइमिन और गुआनिन से हमेशा साइटोसिन जुड़ते हैं ना, तो जो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में ए जहां पे है, कोडिंग स्ट्रैंड में वहीं पर टी होगा। ऐसे टेम्पलेट स्ट्रैंड में जहां पर टी है, कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, ए होगा, जी है तो सी होगा, सी है तो जी होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है तो कोडिंग स्ट्रैंड बताओ। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको समझते हैं क्या, कि देखिए कि जो प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक है ना, प्रोमोटर जहां से कोई चीज शुरू हुआ प्रोमोटर, और टर्मिनेटर जहां से कोई चीज खत्म हुआ फ्लैंक, द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। तो प्रोमोटर को क्या बोला गया है, इट्स सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड। ठीक है, अब ये देखिए 5' एंड में डायग्राम में ये दिखा आपको, ये 5' एंड है, यहीं पर क्या लगा हुआ है, ये प्रोमोटर।
समझे मेरी बात? तो द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, बात इतनी क्लियर कि कहां पर प्रोमोटर लगा होता है? 5' एंड में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज ए डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, प्रोमोटर साइट क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर कौन सा एंजाइम आता है? आरएनए पॉलीमरेज आता है, आके वहां पे जुड़ जाता है ना। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट and that also define the template and coding strand। ठीक है, तो प्रोमोटर जो है 5' एंड वाली जगह से हुआ है, वहीं पर आकर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज आके आ जाता है। 3' 5' वाला क्या है? टेम्पलेट है, और 5' 3' वाला क्या है बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो वाई स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड could be reversed। very important line। क्या बोला है कि वाई स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर, अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो कोडिंग और टेम्पलेट की डेफिनेशन भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, टर्मिनेटर जो है वो कहां पर है? किस जगह पे है टर्मिनेटर? 3' एंड में। किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के। एंड इज यूजुअली डिफाइन द एंड। ठीक है, अब देखिए फिर से टर्मिनेटर स्ट्रैंड देखते हैं। ये टर्मिनेटर कहां पर है? 3' एंड में। ठीक है, इतनी बात समझ में? एंड इज यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हम इसको यहां पे लिख देंगे क्या कि टर्मिनेटर जो है कि क्या है? टर्मिनेटर कहां पर है? 3' एंड में है। ठीक है, और यहीं पर क्या होती है? एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है कि देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ठीक है, दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर। क्या है? कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है जो क्या होता है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और टू द प्रमोटर। अभी हम देखेंगे कि प्रमोटर जो है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। अब यहीं पर क्या टर्म जीन। जीन क्या है कि जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में जो मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम जीन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन क्या है बच्चों? डीएनए का सेगमेंट है। ठीक है, जो क्या कर रहा है? कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, सिस्ट्रॉन जो है वो क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है। ठीक है, इसने क्या करा? कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्ट्रॉन। ठीक है, क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या कर रहा है सिस्ट्रॉन? कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। क्या बना रहा है? कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो डीएनए का एक सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है। एंड द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी। ठीक है, कैसी हो सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन? कैसी बच्चों? मोनोसिस्ट्रोन मतलब जिसमें एक सिस्ट्रोन है यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्ट्रोनिक जिसमें एक से ज्यादा सिस्ट्रोन है, किसमें होता है? बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में। समझे? तो सिस्ट्रोन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है।
ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन जो है यहाँ पर क्या है, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। अब हमने किसके बात की, यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट में क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है ना। तो स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। क्या बात समझ में आई कि देखिए यहाँ पर हमने बात की किसकी, यूकैरियोट्स की, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये मोनोसिस्टोन है, इसमें क्या इंटरप्टेड, तो यहाँ पर ऐसे इसको इस तरीके से क्या लिखा हमने यहाँ पर, इंटरप्टेड, क्या है, कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। किसकी बात है इसमें, ये किसमें है, ये यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, द जीन इन यूकैरियोट्स आर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या, स्प्लिट, ठीक है। इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है, देखिए द कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, वो सीक्वेंस या कोडिंग सीक्वेंस आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, हमने उसको क्या बोला, एक्सोन बोला, ठीक है। और ये जो एक्सोन है आर said to be those sequence that appear in the mature or process RNA, ठीक है। इसको हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये एक्सोन है, ये कहां पे अपीयर हो रहा है, अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड, ठीक है। या यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस की जगह पे मैसेंजर आरएनए में एक्सोन अपीयर होते हैं, ठीक है। एक्सोन अपीयर द मैच्योर और मैसेंजर आरएनए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रोन, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसे करके, ठीक है। और इसमें ये इस तरीके से ये एक्सोन ये इंटरप्टेड हो रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, एक्सोन, ये वाला पार्ट जो है इसको क्या बोला हमने, इंट्रोन, ठीक है। तो एक्सोन बीच में से टूटा हुआ है, किसके थ्रू टूटा हुआ है, इंट्रोन के थ्रू। और इंट्रोन क्या है, इंट्रोन बच्चों ऐसा सीक्वेंस है, डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस आरएनए, ठीक है। कि इंट्रोन जो होता है मैच्योर आरएनए में नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट, कि बीच बीच में से क्या हो रहा है, जीन स्प्लिट हो रही है, ये कॉम्प्लिकेट कर रही है किस चीज को, जीन के डेफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि इनहेरिटेंस हो रहा है करेक्टर का, आल्सो ये जो करेक्टर इनहेरिटेड हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये अफेक्टेड हो रहे हैं किससे, प्रोमोटर से, और साथ में क्या है, रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। जो ये करेक्टर हुए किस किस का अफेक्ट हो रहा है इसमें, प्रोमोटर का, रेगुलेटरी सीक्वेंस का, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस को जीन भी बोल देते हैं, इवन दो दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, यहाँ तक कि ये ना तो किसी आरएनए को कोड करती हैं और ना ही किसी प्रोटीन को, ठीक है। अगर अब हम ट्रांसक्रिप्शन को देखें तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन, ठीक है। क्या है इनिशिएशन, इसका मतलब क्या है कि अब देखिए इनिशिएशन में कि डीएनए में बच्चों अभी हमने देखा क्या, प्रोमोटर साइट है, ठीक है, जहां पर क्या है, पॉलीमरेज आकर जुड़ता है,
फिर इसी में एक फैक्टर है, कौन सा, सिग्मा फैक्टर। वो पता लगाता है कहां पर कि डीएनए में प्रोमोटर साइट कहां पर है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच टू ए स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि देखिए ये डीएनए है, ठीक है। यहां पर आकर क्या लग गया, ये यहां पर आकर लग गया क्या, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यहां पर लग गया और यहीं पर एक फैक्टर है, कौन सा, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए, ठीक है। क्या करता है, पता लगाता है कि डीएनए में कहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाके बैठ सकता है, रुक सकता है, समझे। जगह कहां है पॉलीमरेज की, प्रोमोटर साइट पे, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि एट स्टार्ट पॉइंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, ये डीएनए, ठीक है। यहाँ पर ये पॉलीमरेज आया, इस पॉलीमरेज ने आकर क्या किया, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था ना उसको तोड़ दिया, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। फिर इससे क्या हुआ, वन ऑफ देम स्ट्रैंड टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसमें अब कौन सा प्रोसेस शुरू हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। और किस डायरेक्शन में होगा, 5-3 डायरेक्शन में। तो आप इसको ऐसे कर लो, ये 5-3 डायरेक्शन है, ये 3-5 डायरेक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट come to lie opposite complementary nitrogen phase of antisense strand। क्या नई बात पता लगी, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आया, come to lie opposite complementary nitrogen base of antisense strand आके वहां पे सेट हो गया। ये किसके फॉर्म में हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, समझे। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। फिर क्या हुआ इसके बाद में इसमें कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसने क्या किया, एस्टैब्लिश फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था उसने एस्टैब्लिश कर दिया, किसको एस्टैब्लिश कर दिया, सेट कर दिया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, किसके बीच में, राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में। और अभी हमने क्या देखा था, सिग्मा फैक्टर, ये क्या कर रहा है, सेपरेट, अलग कर रहा है। एंड आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड टिल इट रीच टर्मिनेटर साइट, ठीक है। तो अब सिग्मा फैक्टर ने क्या करा, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, इन सबको। और आरएनए पॉलीमरेज जो है ना धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, कहां पर, अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड, और फाइनली कहां पे पहुंच गया, टर्मिनेटर साइट पर। फिर क्या हुआ, जैसे ही टर्मिनेटर साइट पर पहुंचा, इट सेपरेट फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो गया। मोस्ट केसेस आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एंजाइम कैन रिकॉग्नाइज द, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रिकॉग्नाइज, पहचान लेता है किसको, टर्मिनेटर साइट को, ठीक है। एंड स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ आरएनए चेन, ठीक है। और क्या करता है, आरएनए चेन को बनने से रोक देता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या है, इट रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर साइट विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ कि इसने उसको पकड़ रो फैक्टर की वजह से टर्मिनेटर को पहचान जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि रो फैक्टर क्या है बच्चों, इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, क्या है बेटा कि रो फैक्टर क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है which helps RNA polymerase enzyme to recognize the terminator site। अभी सिग्मा फैक्टर हमने पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रो फैक्टर पढ़ रहे हैं ना। एक ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प कर रहा है किस चीज में, टर्मिनेटर साइट को पहचानने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप ये वाला डायग्राम, ये क्या है, डीएनए हेलिक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्रोमोटर है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज में ये बेटा देखो सिग्मा फैक्टर है। अब यहाँ पे हमने 3 टाइप का प्रोसेस देख रहे हैं, क्या, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हो रहा है कि बिल्कुल पॉलीमरेज आया, प्रोमोटर साइट पर आकर सेट हो गया, सिग्मा फैक्टर ने पहचाना कि पॉलीमरेज को कहां पर सेट होना है। इलोंगेशन में क्या है कि पॉलीमरेज आगे की साइड चलता जा रहा है और आरएनए इसमें से निकलता जा रहा है। टर्मिनेशन साइट में क्या हुआ कि पॉलीमरेज में जो रो फैक्टर है, ठीक है, रो फैक्टर ने क्या करा, टर्मिनेटर साइट का पता लगा लिया और आरएनए बाहर निकल गया। ये किसमें हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में देखिए कि ठीक है, मैसेंजर आरएनए कंटेन्स ओनली एक्सोन। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सोन्स होता है। और ट्रांसक्रिप्शन, अभी हम बच्चों एक और प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की, वो कहाँ पे होता है, इन द सेम कंपार्टमेंट, एक ही जगह पर होगा। अब यूकैरियोट में थोड़ा सा अलग होगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या है बेटा कि जो ट्रांसलेशन है ना, कैन बिगिन मच बिफोर द मैसेंजर आरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब। कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो होता है ना, बहुत पहले शुरू हो जाता है, इससे पहले कि मैसेंजर आरएनए रेडी हो, ट्रांसक्रिप्शन मतलब रेडी हो, उससे पहले ही ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी है जो है बैक्टीरिया में कैन बी कपल्ड, मतलब एक ही जगह पे वो दोनों होते रहते हैं। अब हमने बात की किसकी, यूकैरियोट्स की। ठीक है, यूकैरियोट्स क्या है कि देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। पहला क्या है कि देयर आर एट लीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं, कहां पर, न्यूक्लियस में। In addition to the RNA polymerase found in organelles। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 RNA polymerase है, कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है। ठीक है, in addition to the RNA polymerase found in the organelle। अगर हम इसमें देखें कि RNA polymerase अगर organelles में पाए जाते हैं तो, ठीक है, तो अब आगे देखिए कि देखिए बैक्टीरिया में 1 था RNA polymerase, यूकैरियोट में क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या ट्रांसक्राइब कर रहा है बच्चों, राइबोसोमर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ किस किस को, ट्रांसफर आरएनए, 5S आरएनए एंड SN आरएनए। तीनों के फंक्शन देख रहे हैं कि पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है, पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा है, और पॉलीमरेज 2 क्या करता है, ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के प्रीकर्सर को, जिसको हमने क्या बोला, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसके बाद में क्या हुआ कि द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द, इसमें एक्सोन भी है, इसमें इंट्रॉन भी है। ठीक है, तो हैंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग का, जिसमें क्या हुआ, इंट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं और एक्सोन सारे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि ये है, इनके बीच में क्या है बेटा, ये एक्सोन है,
ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, इंट्रोन है, ठीक है। तो क्या हुआ, इंट्रोन जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है, और सिर्फ क्या बचता है, एक्सोन बचता है, ठीक है। इसी की बात है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है यूकैरियोट्स में कि हेट्रोजीनस अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, क्या चेंज है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग और टेलिंग। एक प्रोसेस होता है, कौन सा, कैपिंग एंड टेलिंग। और कैपिंग अभी मैं डायग्राम से बताऊंगी। कैपिंग क्या है बच्चों, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, कौन सा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added to the 5' end of heterogeneous RNA। देखिए इससे आएगा समझ में। देखो बेटा ये क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। इससे ये मैसेंजर आरएनए निकल रहा है, ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है। ये वाले जो है ये क्या है, ये इंट्रॉन है, येलो वाले क्या है, एक्सोन है, ठीक है। 5' ये जो CAP लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, कैपिंग है, ठीक है। और यहाँ पे पॉली ए टेल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैपिंग है। अब यही कैपिंग पे क्या बताया है यहाँ पर कि इन टेलिंग देखिए, एडिनाइलेट रेजिड्यूज आर एडेड एट द 3' एंड। क्या जोड़ा जा रहा है, एडिनाइलेट रेजिड्यूज A' पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, एडिनाइलेट रेजिड्यूज, समझे यहाँ पर, ठीक है। एडिट और इट इज फुल्ली प्रोसेस हेड एंड नाउ कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये यहाँ पे बन गया क्या, हेट्रोजीनस आरएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। अब ये क्या है, ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, कौन से प्रोसेस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस से बाहर आ गया। तो टेलिंग आपने देख लिया। कैपिंग में क्या था बच्चों, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या था मिथाइल में, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको लिखते हैं क्या, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इतनी तो ये किसमें ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है बच्चों किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करो बच्चों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है तो बताइए। आप फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर इन whatever subject you are having the problem, you can ask any question anytime। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी जो भी जरा सी भी प्रॉब्लम है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।